नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सहायक आचार्य को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का जो रिजल्ट है प्रकाशित होने वाला है। ठीक है, मैं चलूँगा उस पर। इससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ चीज़ें और लास्ट तक मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि सहायक आचार्य बिग न्यूज़, जल्द निकलने का रिजल्ट, होगी नियुक्ति। ठीक है, सीटेट का बढ़ा सिर दर्द। आखिर सीटेट वालों का क्यों सिर दर्द बढ़ा, ठीक है, और जेटेट की नियुक्ति का रास्ता साफ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या है रिजल्ट। सीटेट पास अभ्यर्थी परेशान, सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे रिवीजन यानी कि पिटीशन। ठीक है, रिजल्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है, आचार्य एग्जाम। ठीक है, देखिए यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द निकलने की तैयारी कर रही है। ठीक है, देखिए रांची सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ जहां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक आचार्य की परीक्षा का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि सीटेट वालों को बाहर करते हैं और सिर्फ अधिकार जेटेट वालों का है। इसी बीच में जेएसएससी भी ऑफिशियल नोटिस निकालती है और वो बोलती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश आया उन्हीं के अनुसार हम रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, ये कहना किसका, जेएसएससी का, और ऑफिशियल नोटिस भी जारी की। ठीक है, देखिए परीक्षा का रिजल्ट निकलने की तैयारी में जुट गया। ठीक है, वहीं दूसरी ओर सीटेट पास अभ्यर्थी इन फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, देखिए सीटेट वाले भी हार नहीं मान रहे हैं। देखिए कोई व्यक्ति क्यों हार मानेगा, अगर उसके पक्ष में भी 1% भी संभावना है, 0.000 जितना भी जीरो लगा के अगर 1% भी संभावना है तो आपको उस पर टूट पड़ना चाहिए। यानी कि कोई भी, जैसे बोलते हैं ना कि लास्ट में ये चीज़ें हमें एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने शायद अगर कर लिया होता तो शायद हमारे पक्ष में फैसला आ जाता है। मन में मलाल नहीं होना चाहिए जीवन में कभी भी किसी काम को करने में। आपको लगता है कि ये काम करना चाहिए, आप कर दीजिए। ठीक है, यानी कि गलत काम नहीं, सही काम। ठीक है, सही काम यानी कि आपको लगता है कि इस कार्य को करने से हमारा बेनिफिट हो सकता है, हमारे हित में कार्य हो रहा है, तो आप जरूर कीजिए और आपके हित में कहीं ना कहीं होगा ही होगा। कहीं ना आपको 1% ही संभावना है कि फैसला किसी के पक्ष में आ सकता है। कौन जान रहा था कि हाई कोर्ट का फैसला को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा, यानी सीटेट वालों को बाहर कर देगा? नहीं ना, ऐसे में फंस गए वो छात्र जो जेटेट भी क्वालिफाई है, बाद में सीटेट के अनुसार सुधरवा दिए थे फॉर्म को। अब उनका भविष्य तो दाव में लग गया ना, सीटेट की तो बात ही अलग है। तो ये चीज़ें आपके पक्ष में अगर फैसला 0.001% भी है तो डेफिनेटली कि आपको आगे आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जेटेट वाले थोड़ा सा दुखी हो जाए, जेटेट वाले के भी लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो लोग को भी हार नहीं मानना चाहिए, यानी कि तब तक लड़िए जब तक आपके पक्ष में फैसला ना आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ थे, हाँ, परीक्षा में करीब 35,000 सीटेट अभ्यर्थी ही शामिल है। ठीक है, अभ्यर्थी शामिल है जो न्यायालय के फैसले आने के बाद, यानी कि फैसला आने के बाद परीक्षा के परिणाम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, न्यायालय का फैसला तो आ चुका है, यानी कि जैसे ही रिजल्ट निकाल दिया जाएगा सीटेट वालों को, मतलब कि किनारे करके, तो ऐसे बाहर हो गया। ठीक है, सीटेट पास अभ्यर्थी नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य में 25 वर्ष में मात्र 2 बार जेटेट है। पहला कब हुआ था, पहला जो है आपका 2013 में। ठीक है, 2013 में पहला बार हुआ, दूसरा आपका 2016 में हुआ। ठीक है, यानी कि पहला आपका 2013 में, दूसरा आपका 2016 में। तो देखिए 2016 के बाद जो विद्यार्थी प्रोडक्शन होते जा रहा है, एक मतलब कि वस्तु की तरह जो बीएड करके निकल रहे, वो कहाँ जाएंगे? उसके पास जेटेट का आप एग्जाम नहीं ले रहे हैं तो सीटेट में ही क्वालिफाई करेंगे ना। सीटेट में उन्होंने क्वालिफाई किया, तो इसमें गलती किसकी, आपकी या उस लड़के का, सीटेट वाले लड़के की या जेटेट वाले लड़के का? गलती तो यहाँ पे सरकार की है। ठीक है, सरकार बांटो और राज करो की नीति अपना रही है, यानी कि छात्रों को आपस में ही लड़ा रही है, अपना कार्यकाल को चला रही है। ठीक है, सरकार के पास ऐसा नहीं कि मंदबुद्धि लोग वहाँ पे उन लोग को क्या बोलते हैं, सजेशन देने वाले लोग। ठीक है,
वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी लोग, यानी कि वो बहुत ही मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं और उसको अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे चला जाता है? पेपर बार बार मामला कैसे कोर्ट में पहुँच जाता है? ये सब जानबूझकर खेला गया क्या खेल है? अरविंद केजरीवाल की अगर मैं बात करूँ तो वो आम लोगों की तरह शर्ट पहनते थे। एक बटन जो है ना, यहाँ पे आप बटन देख रहे होंगे कोट का, यहाँ पे शर्ट का बटन आप देखिए, ये जो बटन है आगे पीछे लगाते थे ताकि उनको लगे कि ये भी व्यक्ति है, उनको शर्ट पहनने का भी ढंग नहीं है, मतलब कि हम लोग की ही तरह है। ये बोलते दिखावा का राजनीति, ठीक है। और वो शीश महल बनाए हुए थे, कितना करोड़ों का, ठीक है, लाखों लाखों रुपये के एक जिम का इक्विपमेंट था, ठीक है। तो ये चीज़ें होती दिखावे के लिए। हाथी के दांत जो है ना, दिखावे के लिए कुछ, खाने के लिए कुछ और, यानी कि दिखावे के लिए कुछ होता है और करने के लिए कुछ, यानी कि जनता के सामने आना, कुछ ही बक देना है, मतलब कि दिखावा करना है कि हम आपके साथ है, अब वो सरकार यानी कि आपकी सरकार है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है मामला, ठीक है। आज पतन हो गया ना, किसका? अरविंद केजरीवाल जी का। दिल्ली में खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए और वो वादा करते थे कि मोदी जी इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी आप हमें क्या नहीं कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं, वो तो भूल जाइए। लेकिन ह्यूमन घमंड, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। घमंड किसी चीज़ का नहीं कहता है करना चाहिए, क्योंकि समय जो है ऐसा चीज़ है ना कि समय के अनुसार व्यक्ति अपने आप को ढालता है और उस अनुरूप ढाल लेता है कि आपको पीछे करके वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ में घमंड नहीं करना चाहिए। छात्रों के भविष्य के हित को रखकर आगे आपको कदम उठाने चाहिए। लेकिन क्या बोले, खैर छोड़िए, ये तो छात्रों का दुर्भाग्य है कि हम झारखंड के छात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। सीटेट पास छात्र हेमंत कुमार पाठक कहते हैं कि आखिर 2016 के बाद बीएड करने वाले जो झारखंड के छात्र हैं कहाँ जाएंगे। ये बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया ना कि 2016 के बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है बीएड वाले कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। चलिए इससे अच्छा बीएड ही रोकवा दीजिए आप। जब नियुक्ति नहीं देना है तो बीएड क्यों करवा रहे हैं? बीएड जितना भी कॉलेज सब बंद करवा दीजिए, कोई फायदा नहीं है बीएड करने से, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट में इस परीक्षा से पहले ही याचिका दाखिल की गई थी, ठीक है। यहाँ पे सीटेट वाले दुखी हो जाएंगे। बीएड मतलब कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, ठीक है। बीएड बंद होगा नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इस परीक्षा के पहले याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यानी कि आदेश सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आयोग ने सीटेट पास अभ्यर्थियों को मौका दिया था और परीक्षा में राज्य के वैसे छात्र भी शामिल हुए थे जो पड़ोसी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास की थी, यानी कि अन्य राज्य के जो विद्यार्थी जैसे बिहार हो गया और यूपी, मतलब अलग अलग जो पड़ोसी जो हमारे झारखंड राज्य के राज्य है, ठीक है, उनको भी जो लोग अपना राज्य में, जैसे सीटेट क्या है ना, सीटेट मतलब एक सेंट्रल लेवल का होता है, ठीक है। जेटेट मतलब कि जैसे यूटेट, यूपी टेट यानी कि यूपी का हो गया, बी टेट यानी कि बिहार का टेट, जे टेट यानी कि झारखंड टेट यानी कि स्टेट लेवल का एक टेट हो गया पात्रता परीक्षा, ठीक है। और सी टेट हो गया सेंट्रल लेवल पर, आप कहीं पे भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो झारखंड में जो सरकारें स्कूल चला रही उसमें उन सभी छात्रों को मौका दिया था, यानी कि अगर झारखंड के आप टेट पास किए हैं तो, ठीक है। लेकिन अब सी टेट पास किए तो आपको जो अन्य कोई भी व्यक्ति उनको भी मौका दिया था, ठीक है। पड़ोसी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास यानी कि अन्य टेट, बी टेट, यूपी टेट ये सभी पास किए थे, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम सभी छात्र उदास नहीं हैं, ठीक है। इसके पुनर्विचार के लिए एक बार फिर गुहार लगाएंगे और सरकार, ठीक है, यानी कि सीटेट वाले बोल रहे हैं कि हम लोग दुखी नहीं है, एक बार फिर हम लोग गुहार लगाएंगे और सरकार को क्या करेंगे, जागरूक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 26,001 सहायक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने का रास्ता साफ, ठीक है। जून 2023 में शुरू हुई राज्य में सहायक आचार्य की 26,001 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर लगा ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद साथ ही हट गया है, यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेपीएससी कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर जल्द रिजल्ट प्रकाशित करने की तैयारी में है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप सिर्फ जेटेट वाले छात्रों का ही रिजल्ट निकालेंगे। तो ऐसे में परेशानी हो जा रहा है जेएसएससी के पास कि क्या किस तरीके से छाटा जाए, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम तो सबको करवा लिए, पैसा तो सबसे ली ना, एग्ज़ाम एक ही जगह तो हुआ नहीं, कई कई जगह पर एग्ज़ाम हुआ।
जेटेट वालों का भी एग्ज़ाम हुआ, सीटेट वालों का एग्ज़ाम हुआ, जब बाहर करना ही था तो क्यों आप अंदर करवाए थे? यानी इन सारी चीज़ों को मतलब बोलना चाहिए, बोला गया होगा कोर्ट में। खैर देखिए क्या होता है, कोर्ट में जिसका पल्ला भारी होता है ना उसी तरफ से मतलब क्या होता है, उसकी तरफ न्याय होता है, ठीक है। तो सीटेट का पल्ला थोड़ा सा हल्का हो गया, जिसके कारण जेटेट वालों के पक्ष में फैसला आ गया। और ज़रूरी भी जेटेट वालों के पक्ष से फैसला आना ज़रूरी भी था, क्योंकि जेटेट वाले सीटेट वालों को अन्य स्कूलों में मौका मिला लेकिन जेटेट वालों को नहीं मिला, जिसके कारण क्या, अगर हमारे घर में वैकेंसी निकली तो हम अपने घर में नौकरी करेंगे, तो अब बाहर वाला का पहले दीजिएगा या घर वाला का? तो पहले घर वाला का देखिएगा, तो झारखंड राज्य को पहले देखना पड़ेगा, बाद में ना बाहर वालों को। तो झारखंड राज्य में बेरोजगारी स्थिति पड़ी है, अब बाहर वालों को और उठा के घर में डाल रहे, तो जनसंख्या कम होगा ना, सीट मतलब कि यानी कि घर थोड़ा सा बाहर वालों को भर दीजिएगा तो घर वाले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, वो लोग को भी सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना? मैं थोड़ा सा बातें घुमा के बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा। आप इतना तो शिक्षित ज़रूर होंगे, क्योंकि शिक्षक बनने वाले तो इतना तो आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो आप तो नालायक शिक्षक है, क्या फ़ायदा। जैसे कि पलामू में एक शिक्षिका थी जो कोलकाता बच्चों को भ्रमण के लिए ले जा रही थी, जिनसे पूछा गया कि झारखंड राज्य का राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन ऐसे से कुछ बोल रही थी। बच्चे से पूछा, बच्चे बता नहीं पाए, शिक्षक से पूछा, शिक्षक भी नहीं बता पाए। तो ऐसे शिक्षक मत बनिए, ठीक है, जानकारी रखिए, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। नहीं आ रहा तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सरकारी जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप सीटेट व अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले झारखंड के वैसे छात्र जो हैं जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे और उन्हें इस परीक्षा से बाहर करके रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसे भी विद्यार्थी थे जो झारखंड के हैं लेकिन उनको बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो सीटेट पास है, तो कितना दुख की बात है, वो आस लगाए हुए थे, ठीक है। लेकिन देखिए सरकार पता नहीं किस तरीके से रूल रेगुलेशन बनाती है, समझ में नहीं आता है, किसी को अपना मनमर्जी करती है। अभी मुर्गी पालन वाला वीडियो वायरल हो रहा है, ठीक है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सहायक आचार्य परीक्षा में ऐसे परीक्षार्थियों का संख्या करीब कितना है, 1 मिनट 80,000 है, ठीक है। सहायक आचार्य की परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा को पहले आयोजित की जाएगी, तत्पश्चात एक साथ रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। देखिए, जेएसएससी सहायक आचार्य परीक्षा के विवाद का है ये, यानी कि क्या है विवाद, क्या रीजन है, ठीक है। देखिए, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होते ही विवादों में आ गया था। देखिए, जैसे स्टार्ट हुआ है तो किसी से छुपा नहीं है। जून 2023 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कार्मिक विभाग के अधियाचना पर प्रक्रिया शुरू की थी और जारी विज्ञापन के तहत 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति 1ली से 5वीं तक के, यानी कि 5वीं कक्षा तक के लिए, वहीं माध्यमिक विद्यालय में 15,001 शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा ऐसे छात्रों को झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 साल के अंतर पास करने के लिए अनिवार्य किया गया था। यानी कि सीटेट वाले जो विद्यार्थी थे जिनका रिजल्ट अगर आ जाता तो उनको 3 साल का समय दिया गया था, ठीक है। 3 साल के अंतर्गत में अगर आप जेटेट पास हो जाते तो आप लोगों का चयन में नाम आ जाता, ठीक है। चलिए अगला आपका, साथ ही यदि राज्य सरकार के द्वारा 3 साल के अंदर टेट परीक्षा नहीं आयोजित की जाती तो यह शर्त लागू नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे बोला गया था कि अगर 3 साल के अंतर्गत में राज्य सरकार जेटेट परीक्षा अगर आयोजित नहीं करवाती है तो ये जो है मान्य नहीं होगा, ठीक है, जो नियम और कानून लागू किए गए थे, ठीक है। देखिए इधर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ परिमल कुमार, ठीक है, परिमल कुमार को आप सभी जानते होंगे जो कि जेटेट का केस को अगुवाई कर रहे हैं, ठीक है। अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया, ठीक है। और देखिए इधर सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही इस परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया, ठीक है। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में ही इस परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया। तत्पश्चात सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था। बीते 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से, ठीक है, सीटेट पास अभ्यर्थियों को मान्यता नहीं दी, यानी कि मान्यता यहाँ पे होगा, ठीक है, मान्यता नहीं दी और सिर्फ जेटेट को ही
मौका देने का फैसला सुनाया। ठीक है, इस पर जीएसएससी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया। हो सकता है कि बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित की जाएगा, यानी कि प्रकाशित हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और सीटेट वालों के लिए दुख की खबर है। लेकिन विश्वास रखिए आप लोग, कहीं ना कहीं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने से फैसला बदला भी जा सकता है। ठीक है, बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।